ओम शांति। आज मैं आप सभी को बाबा के संग रह के मैंने क्या पाया, कैसे जीवन परिवर्तन की और कौन कौन सी ऐसी बातें मेरे जीवन में आई, उसका अनुभव आज आप सभी को सुना रही हूँ। क्योंकि बाबा के साथ संग रह के सबसे पहली बात, जब मैं बाबा को पहली बार मिली तो बाबा की दृष्टि मिलते ही ऐसे लगा कि मेरा बाबा है। ऐसी अनुभूति हुई जैसे बहुत ही प्यार की दृष्टि बाबा ने दी, जिससे मुझे लगा ये मेरा बाबा है। और फिर बाबा ने पहली दृष्टि में मिलते ही मेरे से नाम पूछा, और मेरा जो लौकिक नाम था वो माया था, और बाबा ने 1 सेकंड में जैसे मेरा नाम बदल दिया और मेरा नाम गीता रखा। तुमको सच्ची गीता सुनानी है तो तुम बच्चों को, तुम्हारा नाम जो है अभी गीता है, सच्ची गीता। तो उस नाम का मुझे जैसे वरदान मिल गया। तो मैंने ये अनुभव किया कि बाबा के इस शब्दों ने मेरी जीवन में एक कहें कि बुद्धि का ताला भी खोल दिया, और 1 सेकंड में मेरा नाम चेंज करके जैसा मेरा नाम था वैसा मुझे काम भी दे दिया। और मैंने तब से लेके जीवन में अनुभव किया कि बाबा के इस वरदान के द्वारा मैंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। मैं गृहस्थी लाइफ में रहती थी। गृहस्थी लाइफ में तो कभी ज्ञान सुनाने की तो पता ही नहीं, योग क्या होता है मालूम ही नहीं था। लेकिन बाबा के इस वरदान से मुझे ज्ञान सुनाने की जैसे बुद्धि में पॉइंट्स आती रही, और ज्ञान सुनाने के लिए जैसे मुश्किल का अनुभव नहीं होता था। सुनती थी तो भी बहुत अच्छा लगता था, और जब मैं दूसरे को ज्ञान सुनाती थी, इतना तो नहीं शुरू में सुनाया, लेकिन फिर भी जैसे ज्ञान सुनाने की एक शक्ति जो है बाबा ने मुझे दे दी। नाम दे दिया, साथ में काम भी दे दिया, वरदान भी दे दिया। तो ये मैंने अनुभव बाबा के संग रह के पाया। दूसरा, मैं गृहस्थी लाइफ में रहती थी। गृहस्थी लाइफ में तो बोझ होता है हमेशा, आपको पता है गृहस्थी लाइफ में बंधन भी होते हैं। तो मेरी भी लाइफ में, गृहस्थी लाइफ में, एक तो मेरे बुद्धि पे या मन पे कहो, कई प्रकार के बोझ भी थे और बंधन भी थे। उन सभी चीजों से भी बाबा ने मुझे कैसे छुड़ाया, ये भी बहुत बड़ा वंडर था। बाबा ने सबसे पहला कौन सी शिक्षा दी? बच्ची, तुम अपने आप को गृहस्थी नहीं समझो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। मैंने कहा बाबा कैसे ट्रस्टी बनूं? मैं रहती तो ग्रस्त में हूं, अब ट्रस्टी कैसे बन के रहूं? कहा ग्रस्त में रह के ही ट्रस्टी बनो। तो बाबा ने कहा जब गृहस्थी है तो तुम क्या कहती है, ये मेरा है, ये मेरा पति है, मेरी लड़की है, मेरा बच्चा है। तो ये जो तुम मेरा मेरा करती है ये गृहस्थीपना है। लेकिन अगर आप ये कहो ट्रस्टी बन के कि बाबा सब कुछ तेरा, क्योंकि आत्माएं तो सभी मेरे ही बच्चे हैं ना, तो जब तुम ये कहेगी कि मेरा नहीं बाबा सब कुछ तेरा, तो तुम लाइट हो जाएगी। और सचमुच में मैंने लौकिक जीवन में रह करके इसका अभ्यास किया कि मैं गृहस्थी नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूँ। तो हमेशा बुद्धि में याद रहता था कि मेरा कुछ नहीं, मेरा बाबा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा। और तीसरी बात जो बाबा ने सिखाई कि लौकिक अलौकिक का बैलेंस रख के चलो। लौकिक को छोड़ना नहीं है, लेकिन लौकिक में रह के अलौकिक बनना है और वातावरण को अलौकिक बनाना है। तो बाबा ने कहा लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखो। कैसे रखो वो बाबा ने सिखाया। जो भी लौकिक संबंध है उनको जब भी तुम देखती है तो उनको आत्मिक स्थिति में स्थित होके आत्मा के रूप में देखो। ये आत्मा है, ये मेरा पति है, मेरी लड़की है, मेरा लड़का है, ये नहीं समझो। समझो ये सब, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है।
तो ये अभ्यास मुझे बाबा ने कराया और मैंने देखा कि लौकिक में रहते इसका मैंने 6 मास अभ्यास किया और 6 मास के अभ्यास के अंदर मैंने देखा कि मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति बदलती गई। जो मुझे पे देह का भान आता था, देह के संबंध की याद आती थी, वो बदलते धीरे धीरे आत्मिक स्मृति में आ गई। लेकिन मेहनत की मैंने 6 मास के लिए। तो 6 मास के योग लगाने से जो बाबा कहता है बंधन करते हैं या तुम्हारा हल्कापन आता है, तो मैंने देखा कि जब गृहस्थी से मैं ट्रस्टी बनी और बाबा को कहा मेरा कुछ नहीं बाबा सब कुछ तेरा, और फिर इसका अभ्यास किया 6 मास, तो मैंने देखा मेरी दृष्टि वृत्ति सब बदलती गई और मुझे सब जैसे किसी को भी आत्मा देखती थी, देह की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। बल देहधारी साथ में रहते थे, रहती उसी घर में थी, लौकिक संबंधों में ही रहती थी, लेकिन उसमें रहते धीरे धीरे ऐसे लगा जैसे मैं रहते भी न्यारी बनती गई। न्यारी का मतलब जैसे उस तरफ इतना ध्यान ही नहीं जाता था। तो इस प्रकार से बाबा ने मुझे गृहस्थी से ट्रस्टी बनाया, लौकिक से अलौकिक बनाया और बाबा ने कहा बैलेंस रख के चलो, हर चीज का बैलेंस। और किस चीज का बैलेंस? बाबा ने कहा स्नेह भी रखो और शक्ति रूप भी रहो। उनको स्नेह भी देना है, स्नेह की दृष्टि से देखना है, तो स्नेह और शक्ति का बैलेंस। बाबा ने कहा कभी भी ऐसा नहीं किसी से करवा बोलना है या किसी से गुस्सा करना है या किसी से जोर से बोलना है, नहीं। जितना ही तुम रूहानी स्नेह में रहेगी और जितना तुम शक्ति स्वरूप में रहेगी, तो इस बैलेंस से अन आत्माओं पर उसका असर पड़ेगा। इस तरीके से मैं उनका बैलेंस रखा। फिर बाबा ने कहा कि जो भी कर्म करती है, कर्म योगी बन के करो। कर्म तो करने ही है, गृहस्थी में रहेंगे तो कर्म तो करना ही है, कर्म तो छोड़ नहीं सकते, कर्म संन्यास तो हमारा है ही नहीं। तो बाबा ने कर्म योग करना सिखाया कि कर्म करते हुए बाबा की याद में रह के कर्म करो, तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। तुम्हारे कर्मों में कभी तुमसे विकर्म नहीं होगा। फिर मैंने उसका अभ्यास शुरू किया। कर्म करती थी, खाना बनाना है, खिलाना है, जो भी कार्य करना है, उसमें मैं बाबा को याद करके उस कर्म को करती थी। और मैंने देखा कि उससे मेरे को मैं लाइट रूप का अनुभव करने लगी, हल्कापन, कोई बोझ नहीं, कोई काम का ऐसे नहीं है बहुत काम है भारी हो गई, वो भारीपन नहीं था। इस प्रकार से बाबा ने मेरे को आगे बढ़ाया। फिर बाबा ने एक और मुझे बात सिखाई कि अमृत वेला योग और रोजाना की मुरली तुमको जरूर सुननी है। अब क्लास में तो हम जाते नहीं थे, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन के लिए, क्योंकि शुरू में घर में बंधन थे, जाने नहीं देते थे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं जाना है, रोकते थे। तो उसके लिए मैं शुरू से लेके सोचती थी कि भाई अगर वहां हम आश्रम में नहीं जाएंगे तो मुरली कहाँ से आएगी, मैं मुरली कहाँ से पढ़ूंगी। फिर बाबा ने युक्ति बताई कि बच्ची तुम 1 दिन जाती है ना जैसे क्लास करने के लिए, तो आप मुरलियां लेके आया करो और रोज अपने घर में बैठ के जितने भी तुम्हारे घर के मेंबर्स हैं उन सबको बिठा के उनको योग भी कराओ और उनको मुरली भी सुनाओ। कोई नहीं सुनता है तो छोड़ दो, लेकिन आप उनको सुनाओ, तो सुनाने की तुमको प्रैक्टिस होगी। मैंने कहा बाबा मुरली सुनानी तो आती नहीं है। कहा तुम सुनाएगी तो बाबा मदद करेगा। मैंने कहा बाबा दृष्टि देना भी मुश्किल है, लौकिक संबंधों को दृष्टि देंगे तो देह भान आएगा। बाबा ने कहा नहीं, ये प्रैक्टिस करो, हरे को आत्मा देखो। फिर मैंने उसको भी प्रैक्टिस किया घर में रहते ही, और रोजाना उसी टाइम जिस समय हमारी क्लास का टाइम होता था उसी टाइम पर योग करना, उसी टाइम पे मुरली पढ़ना। और जो भी हमारे घर के मेंबर्स थे उनको कहती थी, जो बैठता था भली बैठे, 2-4 बैठ ही जाते थे, फिर उनको सुनाती थी। तो शुरू में मुरली सुनते समय लगता था
कि मैं कैसे सुनाऊंगी, लेकिन मैं सच बताती हूँ कि बाबा ने मुझे मदद की और मुझे बाबा ने कहा, बच्ची तुम शिव शक्ति बन के बोलो। कहा कि अपने आप को ये क्यों समझती है मैं गृहस्थी माता हूँ, तुम शिव शक्ति है, तो शिव शक्ति का रूप धारण करके फिर तुम बोलो। फिर मैंने उसको धारण किया, तो मैंने देखा कि जब मैं शिव शक्ति समझ के बोलती थी तो सचमुच में मेरे वाणी में कहो या मेरे मन में कहो, एक शरीर की ताकत भी आती थी, मन की भी ताकत होती थी और बाबा की ताकत तो साथ थी। तो इसका मैंने अनुभव किया। तो बाबा ने कहा रोज मुरली सुननी है, सुनानी भी है और तुमको सवेरे अमृत वेले योग भी करना है। फिर बाबा ने सिखाया कि 4 बजे अमृत वेला योग होता है, उसका महत्व क्या है वो बाबा ने हमको सुनाया। कहा अमृत वेले का योग करेंगी तो सारे दिन में कोई विघ्न नहीं आएगा, तो विघ्न विनाशक बनना है तुमको, तो विघ्नों को पार करने के लिए अमृत वेले के योग में तुम बाबा को बहुत प्यार से याद करो। कैसे याद करो वो भी बाबा ने सिखाया। और फिर मैं रोज अमृत वेला योग भी करती थी और सवेरे 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 उठ के नहा धो के सबसे पहले योग करके फिर मुरली सुनाती थी। उसके बाद हमारा जो कारोबार होता था, जो भी अपने घर का, वो करती थी। उससे पहले कुछ नहीं, पहले बाबा। तो बाबा की मुरली ऐसे करते करते सीखी। फिर बाबा ने हमको बताया कि बच्चे ऐसे करते करते तुम्हारा अभ्यास बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे थोड़े समय के बाद हमारा जो बंधन था, क्योंकि हम बहुत बड़ी फैमिली में रहती थी, अब उसी फैमिली से अलग होना बहुत मुश्किल था कि हम कहें कि हम नहीं, हम तो अलग रहेंगे, क्योंकि हमारे जो लौकिक पति थे वो तो साथ में ही, हम दोनों ने इकट्ठे ही ज्ञान लिया था, इसलिए मुझे और कोई मुश्किलात तो नहीं थी। लेकिन घर के अंदर जो हमारे बड़े थे वो हमको मना करते थे, नहीं जाना, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं जाना। तो शुरू शुरू में तो मैं छिप छिप के जाती थी। हम सवेरे सवेरे 5 बजे 5:30 बजे निकल जाते थे और मुरली सुन के भोग लगा के फिर हम वापस में 9 बजे आ जाते थे। तो जब हम वापस आते थे 9 बजे तो ये डर लगता था कि अब फिर तो जरूर वो कुछ कहेंगे, लेकिन फिर भी ये आता था कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, फिर एक लोग गुस्सा क्यों करते हैं। लेकिन मैं उसको शुरू शुरू में तो बहुत दुख भी होता था, लेकिन बाबा के नाम पे हमको एक सुख की जो अनुभूति होती थी, तो वो दुख तो महसूस नहीं होता था। फिर धीरे धीरे करके वो भी बंधन कटा कि ऐसा समय आया जो हमको अलग रहना पड़ा हमारे अपने ही क्वार्टर में। इसके लिए हम लोगों ने अलग अपना हमारा क्वार्टर था, उस क्वार्टर में चले गए। और ये मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि घर वाले तो छुट्टी नहीं देते थे कि नहीं आप लोगों को अलग नहीं रहना है, हमारे साथ रहना है। लेकिन फिर भी कुछ बाबा का ही मदद समझो, बाबा का ही इशारा समझो, कैसे हुआ ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पाई। उसके बाद हम लोग वहां पर रहने लगे अपने क्वार्टर में। वहां पर मोहिनी बहन जी जो अभी न्यूयॉर्क में है, वो गीता पाठशाला वहां चलाती थी उसी हमारे मकान में ही। तो वहां पर गीता पाठशाला में क्लास होती थी, सवेरे भी क्लास, शाम को भी क्लास, दिन में भी कई बार बाबा की याद में बैठ जाते थे। तो वो सारा दिन जैसे मुझे योग और ज्ञान का वातावरण मिलता गया, तो ये धीरे धीरे मैं सीखती गई। बाबा ने कहा बच्चे ये सब कुछ सीखो, फिर तुमको मैं सर्विस पर भेजूंगा। तो मेरे से पूछा जाएगी सर्विस पर? मैं बाबा जरूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो बंधन काटे इसलिए है कि मैं सेवा में लग जाऊं। फिर धीरे धीरे वो बंधन कटे, फिर वहां पर रहने लगे। फिर थोड़े समय के बाद फिर बाबा ने मुझे सर्विस के लिए भी इशारा दिया कि बच्ची अभी जाओ, धीरे धीरे बाहर थोड़े लोगों को सर्विस करो, माताओं को समझाओ, तो तुमको आदत भी पड़ेगी और धीरे धीरे तुम अभ्यास करेंगी तो तुम बढ़ती जाएगी। फिर धीरे धीरे मैं अभ्यास किया, धीरे धीरे करके माताओं की क्लास कराती थी, माताएं आती थी, भाई आते थे,
उनको कभी कभी जनरल क्लास भी करा लेती थी, मनन कर लेती थी। तो फिर उस समय पर मेरे को ऐसे लगता था कि बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। इसी प्रकार से अपने जीवन में मैं आगे बढ़ती गई और मुझे बहुत खुशी, बहुत ही उमंग और बहुत ही, मैं क्या कहूँ, मुझे मिला बाबा से जो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो गुप्त चीज है ना, सूक्ष्म है। तो बाबा ने शक्ति, शांति, सुख, आनंद, प्रेम जो कुछ भी है उसका मुझे अनुभव प्रैक्टिकल में कराया। तब मुझे पता चला कि देखो उस लाइफ और इस लाइफ में कितना फर्क है। जिंदगी, जीवन तो वही थी, ऐसे देखा जाए तो शरीर तो वही था, लेकिन आत्मा में जो परिवर्तन आया, तो वो बाबा ने जो जो मुझे सिखाया वो मैं करती चली गई। और बाबा ने एक बात मुझे सिखाई कि बच्ची, जो कर्म तुम करेगी तुमको देख के दूसरा करेगा, इसलिए पक्की ये याद रखो कि मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूं जिसके कारण दूसरे पर उसका असर पड़े। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के दूसरे करेंगे। तो इस बात को भी मैंने जीवन में पक्का रखा और अभी तक भी मेरे जीवन में इसका पक्का याद है कि जो बाबा की शिक्षा थी वो आज भी मुझे जीवन में याद है और मैं करती हूँ। और मैंने देखा ऐसे बहुत फायदा हुआ। फिर बाबा के संग में रही और बाबा को मैंने देखा कि बाबा भी कैसे धीरे धीरे न्यारे बनते गए। बाबा के को देखती थी तो मुझे लाइट डबल लाइट दिखाई देती थी। ऐसे लगता था कि बाबा यहाँ पर नहीं, वतन में ही है। और फिर कभी कभी बाबा के संग पे बैठ के नाश्ता भी करती थी, बाबा कहते सैर भी करती थी, जाती भी थी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने जो लास्ट की शिक्षा दी थी, निराकारी बनो, निरहंकारी बनो और निर्विकारी बनो, ये शिक्षा भी मुझे पक्की याद है, आप सबको भी याद होगी। और फिर उस निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बाबा ने बन के दिखाया। बाबा तो बिल्कुल निराकारी अवस्था में ही दिखाई देते थे। निराकारी अवस्था किसको कहते हैं? निराकारी अवस्था का मतलब है आत्मिक स्थिति में सदा रहना। तो सदा आत्मिक स्थिति में रह के कैसे हरे को आत्मा के रूप से देखना, तो खुद को भी आत्मिक स्थिति में स्थित करना है और दूसरे को भी आत्मा रूप को देखना है। तो मैंने इस प्रकार से निराकारी बाबा को भी देखा कि कैसे बाबा निराकारी अवस्था में स्थित होके निराकार बाप की याद में रहते हैं। सदा उनकी दृष्टि से, सदा उनके चाल चलन से वो दिखाई देता था। तो मुझे भी लगा, तो जितना जितना निराकारी थे उतना ही निरहंकारी थे बाबा। तो बाबा निरहंकारी थे, इतने निरहंकारी थे, हमेशा बच्चों को आगे रखते हैं। बाबा हमेशा देखो बच्चों को कहता है, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, सेवक हूँ। इसका मतलब बाबा कितना निरहंकारी है, इतना ऊंचे से ऊंचा हमारा बाप और इतना निरहंकारी। और जो निरहंकारी होगा, हमको भी निरहंकारी बनना है। तो हम निरहंकारी कैसे बने? अपनी दृष्टि से, अपने संकल्प से, अपने बोल से, अपनी चाल से, यानी हमारी दृष्टि में भी देह अभिमान नहीं हो। आप देखेंगे जो देह अभिमान की दृष्टि होती है, जिसको बाबा कहता है क्रिमिनल दृष्टि, देह अभिमान के कारण क्या होता है, दृष्टि हमारी देह अभिमान वाली होगी। जब तो देह अभिमान वाली दृष्टि से कोई आपको देखेगा तो डर लगेगा। लेकिन अगर हम अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर किसी को दृष्टि देते हैं, वो दृष्टि हमारी रूहानी दृष्टि होती है, वो प्रेम भरी दृष्टि होती है, पवित्र दृष्टि होती है। तो इस प्रकार से हमारे नैनों से, दूसरे हमारे संकल्पों से, तीसरा हमारा बोल से। जब इंसान बोलता है तो लगता है ना कि ये देह अभिमान में बोल रहा है या आत्मिक स्थिति में बोलता है। जो देह अभिमान में बोलता है उसमें मैंपन ज्यादा होता है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मेरे सिवाय काम नहीं चलेगा। तो मैंने देखा कि बाबा हमारा कितना निरहंकारी था।
बाबा के मुख से कभी भी हमने मैं शब्द नहीं सुना। तो जब हम भी निरहंकारी बनते जाएंगे तो हमारा भी देह अहंकार खत्म होता जाएगा। देह अभिमान कहो, देह भान कहो, इसको कहेंगे। तो देह भान और देह अहंकार दोनों ही धीरे धीरे हमारे मिटते जाएंगे। तो हमारे बोल में क्या होगा? स्नेह होगा, शुद्धि होगी, हमारा बोल मीठा होगा, हमारे बोल में कभी भी किसी को दुख देने वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर देह अभिमान में होते हैं तो हमारे बोल में करवाश भी होती, हमारा बोल कभी कभी फालतू भी बात कर लेता है, किसी न किसी को दुख देने वाली बात भी हम बोल देते हैं। वो देह अभिमान है। इसीलिए देखेंगे देह अभिमान से इंसान को जिद भी होता है, मूड भी खराब होता है, देह अभिमान में आके कई फीलिंग में भी आती है। लेकिन जब देह अभिमान खत्म होता जाएगा तो ये जो उसके छोटे छोटे विकार है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो निरंकारी बाबा हमारा हमेशा कितने मुस्कुराहट में, कितने हर्षित रहते थे, सदा बाबा निश्चिंत रहते थे। बाबा को हमने देखा, कभी भी बाबा के चेहरे पे जरा सी भी हमने मुरझाइश नहीं देखी, जिसको कहेंगे बेपरवाह बादशाह। बिल्कुल बाबा का ऐसे लगता था जैसे चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा की चलन में, बाबा के चेहरे में, बाबा की दृष्टि में हमेशा लगता था बाबा तो निरसंकल्प होकर के बेपरवाह बादशाह होके चलते थे। हालांकि बाबा इतने बड़े संगठन में रहते थे, तो संगठन में रह के भी बाबा ने सिखाया कि बच्चे संगठन में रहना है, संगठन से दूर नहीं भागना है। तो बाबा भी संगठन में रहते, आपने देखा होगा इतने बड़े परिवार में रहते हुए कैसे बाबा स्नेह से रहते थे। बाबा कहते थे 3 बातें सीखो, अगर संगठन में रहते हैं स्नेह भी दो, रिगार्ड भी दो, और एक दूसरे के समीप भी आओ, दूरी नहीं करो। कहा जो संगठन से भागते हैं, बाबा से, संगठन से, परिवार से, संगठन से भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि उनमें स्नेह नहीं है, रूहानी स्नेह नहीं है। और उनको जब रिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए तो उनको भी रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? तो स्नेह भी हो, रिगार्ड, रिस्पेक्ट भी देनी है, हर एक का रिगार्ड भी रखना है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको रिगार्ड दो। जैसे बाबा हमारा इतना निरहंकारी, हम बच्चों को भी बाबा कितने रिगार्ड से, हमेशा कोई राय पूछनी होगी तो पहले बच्चों से पूछो। कोई भी हमारी मीटिंग होती थी, कोई भी राय सलाह होती थी तो बाबा कहते थे पहले बच्चों से पूछो, बच्चे आपस में राय करो फिर मैं बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे बाबा ने हम बच्चों को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से बाबा ने निरंकारी का रूप भी दिखाया कि तुम बच्चों को भी ऐसे निराकारी और निरंकारी बनना है। तीसरी है निर्विकारी। निर्विकारी भी बनना है हमको, क्योंकि हमारे अंदर विकारों का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ देह अभिमान नहीं, न हमारे में गुस्सा हो, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी हमारे छोटे मोटे विकार है उसका अंश मात्र जब नहीं होगा तो जैसे बाबा हमारा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी की अंतम शिक्षा बाबा ने हमको दी, उस शिक्षा को हमको भी धारण करना है और ऐसा बनना है। ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में उन्नति सदा होती रहेगी और खुशी भी आपकी बढ़ती रहेगी। ओम शांति।